स्वागत है दोस्तों आपका सर्वोत्तम हिंदी कहानी चैनल में। कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए अंत तक सुने। पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। आसी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह उन्हें दोनों को देखना उसकी आदत सी बन चुकी थी। आज जब दोनों अपनी अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित हो उठता था, सुवासित हो उठती थी उसकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता था और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता था उसके मन मस्तिष्क पर और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में। बस देखते ही देखते मन मचल उठता। असीम प्यार भरा था उनमें। आखिर उसी ने तो आसी के जन्मदिन पर यह गमला उसे उपहार में दिया था और फिर दोनों ने मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आसी, तुम्हारे लिए यह काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीने की ही तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी और पट ब्याह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे के रूप में सजोती रहना। असीम को आसी की बातों में उलझाना बड़े अच्छे से आता था। असीम बेशक चला गया था लेकिन आसी हर रोज बड़े अरमानों से उस पौधे को सींचती रही। आसी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिले हुए देखे, पीले रंग का। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, आसी और असीम की तरह। आसी रोज उन फूलों को निहारती रहती और असीम को याद करती। आसी की रोज असीम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चल रहा प्रेम दूरियों से कैसे खत्म हो सकता था? इसी प्रेम की शक्ति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर न लिखने वाली आसी कला आज अनवरत चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगोकर क्या क्या न लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी न बची न तेरे साथ और न तेरे बाद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकलकर पन्नों पर बिखरते रहते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सूझ पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम काज भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से पूछकर खाद पानी भी डाला। असीम को फोन पर बताया तो वह पहले तो खूब हंसा और फिर बोला, पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो बसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी लेकिन फिर भी आसी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देखे बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज कलम फेंक कर बाहर आ गई थी और गमले के आसपास ही चहलकदमी करने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आसी कहाँ खोई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा। इससे पहले कि आसी संभाल पाती दरवाजे पर असीम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिसी फूल लिए। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।